तो फरीदाबाद में पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक छापे में भारी मात्रा में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस और एक पिस्तौल जिसमें कि 8 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए हैं। मौके से 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। सबसे बड़ी बरामदगी एक बाल्टी में करीब 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ की है, जिसे फिलहाल संभावित अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। तो इसके अलावा 20 टाइमर और टाइमर बैटरियां और वॉकी टॉकी वायरिंग बैटरियां भी जब्त किए गए हैं। $360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और एक दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले हैं। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद हुए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को? क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छिपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी। पुलिस की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के ऑपरेशन का हिस्सा है। इसी के तहत जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होने और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। इसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के घर से जो 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है
वो कितना खतरनाक है ये भी जानना जरूरी है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक तैयार किया जाता है। लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी विस्फोट करने के लिए देश में इसके पहले भी कई आतंकी वारदातों में इसका इस्तेमाल किया गया है और एजेंसियों ने अमोनियम नाइट्रेट पहले भी कई आतंकी वारदातों की साजिश में बरामद किया था। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी जे&के पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक मौलवी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने उसी की मस्जिद में जाता था जहां ये मौलवी इमाम था। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता मत किसके लिए गई था। पुलिस इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही रहता था। जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है वो एरिया धौस थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस अब उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां जहां से आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन है। पुलिस उस जगह की भी तलाशी करती नजर आई जहां आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था। क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था? क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीजें यहाँ पर थी? क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सारी जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई देगी। इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी। ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियां यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के जम्मू कश्मीर के काजीगुंड वाले आवास पर भी तलाशी ली गई है, जहां से भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और वायरिंग मिली है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखा था? कर्नाटक में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज